योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। ओम नमो श्री सिद्धार्णम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वज्रायाणम। ओम नमो लोये सवे साहुड़म। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, विश्ववंदनीय महावीर भगवान की, उत्तम आर्जव धर्म की, समूसरण महामंडल विधान की, परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य से विराग सागर जी महामुनि राज्य की, चर्या श्रोण्याचार्य से विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की, अहिंसा विश्व धर्म की, बोले श्रवणोपाध्याय गुरुवर विभंजन सागर जी महामुनि राज्य की, समस्त मुनि संघ की। महानुभाव, तृतीय दिन उत्तम आर्जव धर्म का दिन, जो हमें तीसरी कसाय को त्याग करने के बारे में बताती है। तीसरी कसाय मायाचारी, जो माया का त्याग करता है, मायाचारी का त्याग करता है, उसके जीवन में ही उत्तम आर्जव धर्म आता है। हम अपने जीवन में उत्तम आर्जव धर्म को लाना चाहते हैं तो अपने अंदर से छल कपट मायाचारी को छोड़ना पड़ेगा, निश्चित छोड़ना पड़ेगा। योगस्या वक्रता आर्जवम, अर्थात मन वचन और काय की सरलता को आर्जव कहते हैं। जहाँ मन वचन काय तीनों आपके सरल हो जाएं, तब समझना आर्जव धर्म आपके पास आ गया। मायाचारी व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं हो सकता, कभी कल्याण नहीं हो सकता। छल कपट करने वाले का चित्त हमेशा अशांत रहता है। इसके विपरीत जो सरल मन के हैं वो निश्चिंत रहते हैं। उनकी साधना की सरलता उत्पन्न करती है। इसलिए मायाचारी छोड़कर अपनी साधना करना चाहिए। जो व्यक्ति जितना सरल होता है उतना व्यक्ति लोगों को प्रभावित कर सकता है। सरलता से आत्मविश्वास आता है, आत्मविश्वास से निडरता आती है, निडरता से दृढ़ता आती है, और दृढ़ता से संकल्प शक्ति आती है, और संकल्प से कार्य करने की निरंतरता आती है। निरंतर वो अपना काम करता रहता है, और जो अपना कार्य निरंतर करता रहता है उसे एक दिन सफलता जरूर मिलती है। सरलता से सफलता की यात्रा, जो व्यक्ति सरल बन जाता है वो सफल हो जाता है। जिसको सफल होना है अपने जीवन में सरल बनना पड़ेगा। वक्रता, कुटिलता व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें भी सरल होना पड़ेगा। हम कह सकते हैं कि सरलता से सफलता आर्जव धर्म का परिणाम है। ये आर्जव धर्म का परिणाम ही है जो आपको सफलता मिल रही है। जो सरल है वही संत है। संत इतना सरल हो, इतना सरल, इतना सरल कि बच्चों के लिए हाथ का खिलौना बन जाए, जवान के लिए उसके सपन बन जाए, सहारा बन जाए, संपदा बन जाए, और वृद्धों के लिए लाठी का काम कर जाए। संत वही होता है जो सबको लेकर चलता है, बच्चों को भी लेकर चले, युवाओं को भी लेकर चले, वृद्धों को भी लेकर चले, तीनों को एक कर दे, वो संत कहलाता है। संत वही है जिसके संपर्क में आकर के, जिसके संग में आकर के एक दुखी व्यक्ति भी अपना दुख भूल जाए, बस उसी का नाम संत कहलाता है। वही संत होता है। आपको पता, बांसुरी में 3 गुण होते हैं। 3 गुण। पहला गुण होता है भाई बिन बुलाए नहीं बोलती है, बिन बुलाए नहीं बोलती है, उसको बुलवाना पड़ता है। दूसरा गुण होता है जब भी बोलती है
मधुर बोलती है, अच्छा बोलती है। और तीसरा गुण उसके अंदर होता है, बांसुरी में कोई गांठ नहीं होती है, फ्लैट होती है, उसमें कोई गांठ नहीं होती है। उत्तम आर्जव धर्म भी हमें यही कहता है कि इन तीनों गुणों को अपने जीवन में धारण करो। सबसे पहले जब आवश्यकता हो तभी बोलो, वरना बोलो मत। जब आवश्यकता हो तभी बोलना चाहिए, जब कोई बुलवाए तभी बोलना चाहिए। कोई जबरदस्ती बोले जा रहा उससे बोलने के लिए बोल ही नहीं रहा और बोले जा रहा। अधिक बोलने वाला हानिकारक है, अधिक बोलने वाला हानिकारक है और ना बोलने वाला हानिकारक है। अधिक बोलने वाला हानिकारक है और ना बोलने वाला हानिकारक है। एक बार मैंने बताया था, एक सेठ ने एक कुत्ते के बच्चे को, बिल्ली के बच्चे को पाल लिया। दोनों जन्मजात के बैरी हैं, फिर भी बचपन से पाला तो दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों खेले कूदे, बैठे उठे, सोए, खाए पिए, सब कुछ साथ में करते थे। बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। बिल्ली जैसे ही बड़ी होने लगी तो बिल्ली बार बार बोले मैं आऊं, मैं आऊं, बार बार बोले। कुत्ता उसको समझाता था, उसका बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए उसको समझाता था ज्यादा मत बोला कर, ज्यादा मत बोला कर, ज्यादा मत बोला कर। वो मानती नहीं थी, जब देखो बोलती रहती मैं आऊं। सेठ जी खाना खाने जाए, बिल्ली बोले मैं आऊं। सेठ जी सोने जाए, बिल्ली बोले मैं आऊं। सेठ जी कहीं भी जाए, नहाने जा रहे थे सेठ जी, बिल्ली क्या बोली मैं आऊं। अब तो गुस्सा आ गई सेठ जी को। एक बार व्यापार में घाटा लग गया सेठ जी के, उदास मन से बैठे, खाना खाने के लिए बैठे थे उदास मन से, इतने बिल्ली बोले मैं आऊं, मैं आऊं। सेठ जी को गुस्सा आया, उसने डंडा उठाया और पिटाई कर दी बिल्ली की। जब देखो मैं आऊं करती रहती, तू क्या कर लेगी, पिटाई कर दी उसने। रही बात हो गई, वो बिल्ली गिरते पड़ते पहुंची कुत्ते के पास, अपने बेस्ट फ्रेंड के पास, और जाकर बोली आज सेठ जी ने मुझे बहुत मारा। बोले क्यों? बोले बस ऐसे ही म्याऊं कर रही थी मैं तो। अरे मैंने कहा था तुझसे ज्यादा मत बोला कर, ज्यादा मत बोला कर, क्यों बोलती थी ज्यादा? पिट गई ना। मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा। भैया कुछ दिनों बाद सेठ जी घर में चोर घुस गए। सेठ जी के घर में चोर घुस गए। अब कुत्ता आराम से बैठा देख रहा है। चोरों ने कहा वाह क्या कुत्ता है, ऐसा कुत्ता हमें रोज मिले। चोरों को अंदर जाते हुए देख रहा है लेकिन बोला नहीं। अंदर देखा सामान बांध रहे हैं, बोला नहीं। अंदर सामान बांध के बाहर चल दिए, कुत्ते के सामने से निकले, लेकिन कुत्ता बोला नहीं। क्यों? बोले बिल्ली बोली थी, पिट गई थी, मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं तो नहीं बोलूंगा। सुबह हुई, सेठ जी ने अपनी आंखें खोली, चारों तरफ देखा, ओहो सारा सामान गायब, चोरी हो गई। कुत्ते को बुलाया, इधर आ। कुत्ता आ गया। बोले हाँ जी। बोले रात को कहाँ गया था? बोले यहीं था। सो रहा था? बोले नहीं जग रहा था। बोले रात को चोर आए थे? बोले पता है। चोरी करके ले गए? पता है। बोले मेरे सामने लेके गए? मेरे सामने लेके। बोला क्यों नहीं? सेठ बोला बोला क्यों नहीं? अरे बोले सेठ जी वो बिल्ली बोली थी तो पिटी थी, इसलिए नहीं बोला। बोले बेटा वो बोली सो पिटी और तू नहीं बोला सो पिटेगा। डंडा उठाया, उसकी पिटाई कर दी। समझ में आया? ज्यादा बोलने वाला भी हानिकारक है और कम बोलने वाला भी। आवश्यकता पड़ने पर बोलना बहुत जरूरी है। जब आवश्यकता हो तब बोलो, आवश्यकता नहीं है तब मत बोलो, ठीक है ना? पहली बात। और दूसरी बात, जब भी बोलो हित मित प्रिय वचन बोलो। गाली गलौच मत करो, कर्कश वचन मत बोलो, कठोर वचन मत बोलो। भैया अगर अंधे को अंधा कहोगे तो गुस्सा हो जाएगा। सही में, अंधे को अंधा मत कहो तुरंत ही जाएगा रूठ। अंधे को अंधा मत कहो तुरंत ही जाएगा रूठ। और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई फूट। धीरे धीरे पूछ लो ना प्यार से। अगर उसको ऐसा बोल दो कि लड़ाई झगड़ा हो जाएगी, ऐसे शब्दों का उच्चारण आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। हित मित प्रिय वचन बोलना चाहिए और कोई गांठ नहीं रहना चाहिए। अंदर बाहर एक जैसे, अंदर बाहर एक समान, बच्चे की तरह। बच्चे के अंदर एक समान, उसका मन बिल्कुल सरल होता है। बच्चे को एक थप्पड़ मारो तो बच्चा रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। और जैसे ही उसके सामने चुटकी बजाओ हंसने लगता है। अब उसके अंदर गांठ बन गई क्या? गांठ बन गई क्या? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं भी तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। नहीं,
वो बच्चा है, बालक है, निर्विकारी है, उसका मन चंचल नहीं है, बिल्कुल सरल है, निर्मल है। ऐसा बच्चे का मन जैसा होता है वैसे आपका जीवन भी बन जाए तो जीवन ही उत्तम हो जाए। रसदार बनो। क्या बनो? रसदार बनो, रसधार नहीं बनो। रसदार बनो, रसधार मत बनो। गन्ना कैसा होता है? रसदार। गन्ना कैसा होता है? रसदार, उसके अंदर रस होता है। और जलेबी कैसी होती है? रसधार। ऊपर से जलेबी में मिठास डाली जाती है, ऊपर से डाली जाती है, अंदर उसके रस नहीं होता है। अंदर तो जैसे ही जलेबी बना दी बन गई, लेकिन उसको रस में डालना पड़ता है तब जाके वो मीठी होती है। और गन्ना स्वभाव से ही मीठा होता है। गन्ने की मिठास उसके अंदर होती है और जलेबी की मिठास ऊपर से डाली जाती है। बनावटी ऐसा जीवन आपका नहीं होना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं बनावटी जीवन मत जियो, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, ऐसा मत करो। बनावटी जीवन नहीं, सरल जीवन होना चाहिए। गन्ने की तरह स्वाभाविक जीवन, मिठास अंदर से होती है। सरल व्यक्ति हंस की प्रवृत्ति जीता है और कपटी व्यक्ति बगुले का आचरण करता है। दिखने में दोनों सफेद दिखते हैं, वर्ण दोनों के समान होते हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग अलग होता है। हंस सरोवर में से मोती चुगता है और बगुले की दृष्टि हमेशा मछली पर होती है। दोनों का स्वभाव अलग है। वर्ण भले ही एक हो जाए, कहते ना कौआ कागा एक रंग बैठे एक ही डाल, और बोली से परखे गए कौन कोयल कौन काग। बोली से पहचाने गए। पहले दोनों काले काले दिख रहे थे, लेकिन जब कौआ बोला अलग दिख गया, ये कौआ है, और कोयल बोली तो पता चलेगा ये कोयल है। अंदर बाहर एक समान। सरलता का जीवन हमें ये सिखाता है। बगुला से कागा भला, भीतर बाहर एक। बगुला से कागा भला, अंदर बाहर एक। अंदर भी काला और बाहर भी काला। बगुला तो बाहर से सफेद दिखता है, लेकिन अंदर से काला होता है उसका मन। और कौवे का बाहर से भी काला अंदर से भी काला। वो अच्छा, कम से कम बनावटी जीवन तो नहीं जी रहा, वो तो काला ही है। उसका मन भी काला, उसका तन भी काला। बनावटी जीवन नहीं जीना। आर्य धर्म हमें यही सिखाता है। सरलता से बड़ा कोई वशीकरण मंत्र नहीं है, इसलिए सरल बन जाओ, सीधे बन जाओ। एक बार गुरु भक्ति चल रही थी, तो गुरु भक्ति में मैंने प्रश्न पूछा कि भैया बताओ सबसे बड़ी दूरी कहाँ से कहाँ तक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ गुरु भक्ति में, थोड़े से चटपटे से पूछ लेता हूँ, जिससे लोगों को थोड़ा सा दिमाग लग जाए कि कहाँ से कहाँ तक दूरी है। ऐसे ही मैंने एक बार प्रश्न कर लिया कि बताओ कहाँ से कहाँ तक की दूरी सबसे अधिक दूरी कहलाती है। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने अपना जवाब दिया, बोले गुरुजी हमारे घर से बस स्टैंड की दूरी बहुत दूरी है। मैंने कहा अच्छा बैठ जाओ। दूसरे को खड़ा किया, दूसरा बोला नहीं नहीं गुरुजी हमारे घर से बस स्टैंड की दूरी बहुत दूरी है। अच्छा बैठ जाओ। तीसरा खड़ा हुआ, नहीं गुरुजी, बोले हमारे घर से एयरपोर्ट की दूरी बहुत दूरी है। हमने अच्छा बैठ जाओ। एक एक करके सभी लोग जवाब देते जा रहे थे। कोई कह रहा था कि स्वर्ग से नरक की दूरी सबसे ज़्यादा दूरी है, कोई कह रहा था कि कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी सबसे बड़ी दूरी है, कोई कह रहा था ज़मीन से आसमान की दूरी सबसे बड़ी दूरी है, और कोई कह रहा था धरती से सागर की दूरी सबसे अधिक दूरी कहलाती है। सभी ने अपने अपने जवाब दिए, सब ने अपने अपने जवाब दिए, लेकिन सबके जवाब मैंने गलत कर दिए। सबके जवाब गलत है। तो श्रावक लास्ट में क्या कहता है, गुरुजी आप ही बता दो। क्या करें, फिर हमें ही बताना पड़ता है। अब सबने कहा गुरुजी आप ही बता दो कहाँ से कहाँ की दूरी सबसे अधिक दूरी है। तो भैया मैंने कहा सबसे अधिक दूरी यदि कोई है तो वो हमारी कथनी और करनी की दूरी सबसे अधिक दूरी है। सबसे अधिक दूरी कहाँ की है, कथनी और करनी की। हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ये हमारी दूरी है। जैसे अष्टद्रव्य में करते हैं ना आप लोग, अष्टद्रव्य चढ़ाते हैं तो क्या क्या बोलते हैं,
क्षीरोदधि का जल लेकर आए, कथनी है। और करनी क्या है? बोरिंग का पानी लेकर आए, ऐसे ही ना। मलयागिरी का चंदन चढ़ा रहे हैं, कथनी है। और करनी क्या है? हर श्रृंगार के फूल पीस के पानी में घोल के चढ़ा रहे हैं, ऐसे ही ना। उत्तम साली जाति के तंदुल लाए हैं, मंदिर वाले चावल चढ़ा रहे हैं। चंपा चमेली केवड़ा कथनी में है और करनी में पीले चावल हैं। कथनी में बाबर फैनी गुजिया है, वो चढ़ाते क्या है? एक गोले में से सैकड़ों चिटक करके, और वो चिटक चढ़ाते हैं। अगर वो चिटक बड़ी हो जाए उसके भी 2 टुकड़े कर देते हैं। करनी ये है। दीप चढ़ा रहे हैं भगवान, ये कथनी है। और करनी में क्या है? पीली चिटक करके चढ़ा रहे हैं। कथनी में क्या है? पिस्ता बादाम छुआरे, केला सेब मौसमी अनार। कथनी में तो ये है, और चढ़ाने में क्या है? कड़वी बादाम। कड़वी शब्द बोलो उसमें साथ में, इतनी सी बादाम, मंदिर वाली बादाम। कम से कम इतनी बड़ी बादाम ही मंगवा लो भैया, हैं? अच्छी बड़ी बड़ी बादाम मंगवा लो मारने के लिए। अच्छी बढ़िया बड़ी बादाम चढ़ाओ, द्रव अच्छी चढ़ाओ। कम से कम जितनी अच्छी द्रव चढ़ाओगे उतने अच्छे भाव लगेंगे। जैसे बोलते ना, अष्टगंध की धूप चढ़ा रहे हैं, कथनी में है। और करनी में मुझे तो पता नहीं वो छोलन काय का चढ़ाते हैं। मुझे तो अभी तो पता ही चला वो छोलन है काय का। वो छोलन आपकी थाली में रखा ना, वो है काय का? किसका है? चंदन का छोलन चढ़ा रहे हैं। वाह क्या बात है, चंदन का छोलन चढ़ा रहे हैं। तो चंदन पीस के भी लगा लिया करो तिलक। चंदन शीतलता प्रदान करता है। हमारी कथनी कुछ है और करनी कुछ है। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जो अपने जीवन को मजबूती में जीते हैं उनकी कथनी और करनी एक होती है। यदि आप भी नर से नारायण बनना चाहते हैं, भील से भगवान बनना चाहते हैं और भील से भगवान की यात्रा करना चाहते हैं, तो अपनी कथनी और करनी को एक करना पड़ेगा, जैसे उस भील ने की थी। जैसा कहा वैसा किया, ऐसे आपको जो कहा वो करना। अपनी चर्चा और चर्या में एक करना पड़ेगा। अपनी चर्चा और चर्या को एक करना पड़ेगा। अपने कदम और कलम को एक करना पड़ेगा। अपने मुख और मन को एक करना पड़ेगा। अपने दिल और दिमाग को एक करना पड़ेगा। अपने आचरण और उच्चारण को एक करना पड़ेगा। अपने जीवन और जगत को एक करना पड़ेगा। जिस दिन ये एक हो जाएंगे उस दिन हमारा पूजन पाठ करना सार्थक हो जाएगा। उस दिन हमारा पूजन पाठ करना सार्थक हो जाएगा। जिसकी चर्चा और चर्या में अंतर है, जिसकी चर्चा और चर्या में अंतर है, वो श्रावक नहीं, वो तो व्यंतर है। क्या है वो? व्यंतर है। हम पूजन में पढ़ते कुछ हैं। अभी भी जब पूजा में पंडित जी ने किताब दी थी ना हमें, गुरु जी पूजा करवा दे, उसमें आर्य धर्म आया। आर्य धर्म में मालूम क्या लिखा था? पहली लाइन में क्या लिखा था? आप लोग बताए ना, मन में हो सो बचन उचरिए, बचन हो ये सो। क्या बात है, क्या बात है। कितना अच्छा लगता है पढ़ने में, है ना। कथनी है ये कथनी है, करनी में नहीं है। ये कथनी में है, करनी में नहीं है। पढ़ तो लेते हैं हम, पूजन में पढ़ते हैं, मन में हो सो बचन उचरिए, बचन हो सो तन सो करिए, अर्गम निर्पांति सोहा। लेकिन हमारे तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग हैं। इसलिए तो आजकल चमत्कार होना बंद हो गए। एक बार मेरा प्रवचन चल रहा था ऐसे, तो मैं बोल रहा था मन में हो सो बचन उचरिए, बचन हो सो काय सो करिए। मैंने कहा जो मन में होता है उसको वचन में रखना चाहिए, जो वचन में है सो काय में करना चाहिए। मैं ऐसा बोल ही रहा था, इतने में हमारे रूपेश भाई खड़े हो गए। कौन खड़े हो गए? रूपेश भाई खड़े हो गए, और खड़े होकर हाथ जोड़े और चले गए। हाथ जोड़े और चले गए। मैंने कहा क्या हो गया? हो सकता है फोन वोन आ गया होगा, कुछ काम आ गया होगा, इसलिए चले गए। अब वो तो चले गए, ठीक है। हमारा प्रवचन चलता रहा। अगले दिन सौच धर्म का प्रवचन देना था। चौथा धर्म उत्तम सौच धर्म, किताबों में गलत छपा है, उत्तम सौच धर्म ही है चौथा धर्म।
जब तक लोभ कषाय समाप्त नहीं होगी तब तक सत्य धर्म आएगा कैसे जीवन में? तो पहले लोभ कषाय समाप्त होगी तभी तो उत्तम सांस धर्म आएगा। अब ये तो चले गए, ये चले गए, उत्तम सांस धर्म का प्रवचन चल रहा था। तो अब आगे हमने देखा हुआ क्या, इनके हाथ में पलस्तर बंधा हुआ, हाथ में पलस्तर बंधा हुआ, चोट लगी हुई है। तो ये आ रहे थे तो अचानक दिख गए, जो बीच में से उठता तो पता चली जाता कि हाँ भाई कोई उठा है। अभी आ रहे थे तो मैंने कहा भाई रूपेश क्या हो गया, हाथ में पलस्तर क्यों? तो मालूम क्या बोले? बोले गुरुजी सब आपके प्रवचन का नतीजा है। मैंने कहा क्या मतलब? बोले हाँ गुरुजी सब आपके प्रवचन का मतलब है। बोले कल आपने प्रवचन दे रहे थे, मन में हो सो बचन उचरिए, बचन हो सो तन सो करियो। मैंने हाँ बिल्कुल दे रहा था। बोले मैंने वही सुना और मुझे बहुत दिनों से एक व्यक्ति से बहुत पैसे लेने थे और मैंने मन में सोच रखा था लेकिन कभी वचन से बोल ही नहीं पा रहा था। आज मैंने जाके उससे पैसे मांग लिए। मैंने कहा अच्छा पैसे मांग लिए, लेकिन वो पहलवान था, मुझसे बड़ा पहलवान था, मैं तो कम पहलवान था, वो ज़्यादा पहलवान था। जैसे ही मैंने मांगे उसने मना कर दिया, बोले नहीं दे रहा जाओ। अब मुझे गुस्सा तो आ ही रही थी। सो आपने कहा था वचन हो तो तन से करिए, मैंने तन से कर दिया। मैंने एक थप्पड़ मार दिया उसको और जैसे ही मैंने एक थप्पड़ मारा उसने तो मेरा हाथ तोड़ दिया। ले गलत अर्थ मत लगा लेना भैया, वरना ऐसे ही हो जाएगा। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। अंदर बाहर एक जैसे जीवन को बनाने के लिए ये सूत्र दिया गया है। अंदर छल कपट मायाचारी नहीं होना चाहिए, सरलता का जीवन जीना चाहिए, बिल्कुल सरलता का जीवन। देखो इनके साथ बड़ा घटना हो गई थी, अभी बताते नहीं किसी को, क्या करें। आज का व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है और हर व्यक्ति दुखी है। मालूम किसके पीछे दुखी है? केवल 3 चीजों से दुखी है। 3 चीजों से दुखी है। एक तो प्रदर्शन, दूसरा प्रतिस्पर्धा और तीसरा प्रतिष्ठा। प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा और प्रतिष्ठा, बस इसके पीछे भाग रहा है और इनसे दुखी है। कोई प्रदर्शन में जी रहा है, दिखाने में मैं बड़ा आदमी, मैं बड़ा आदमी, खाने को कुछ भी ना हो। गाड़ी लोन पे ले रखी है रुपए से है, और घर के लिए लोन ले रखा है, और क्या मिलता है लोन पे? आजकल तो सब मिलता है, आजकल तो सब लोन पे मिलता है। आप सब ले लो, गाड़ी ले लो, घर ले लो, और कोई महंगे वाले टीवी ले लो, मोबाइल ले लो, लैपटॉप ले लो, सब आपको किस्त में मिल जाता, लोन में मिल जाता। सब कुछ लोन में ले रखा है। बढ़िया सूट वूट पहन के निकल रहा है। दिखावे की जिंदगी, प्रदर्शन की जिंदगी नहीं, प्रदर्शन की जिंदगी नहीं जीना। प्रतिस्पर्धा, उसके पास इतना है तो मेरे पास भी इतना होना चाहिए, वो इतना कर रहा है तो मैं भी इतना कर पाऊँ। होड़ मची हुई है एक दूसरे को नीचे दिखाने की, प्रतिस्पर्धा चली हुई है। प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा, और तीसरा प्रतिष्ठा, अपने मान की खातिर कहीं मैं किसी के सामने नीचा ना दिख जाऊं, इसलिए मान प्रतिष्ठा के कारण व्यक्ति पीछे भाग रहा है। उनके जिंदगी में दिखावे की जिंदगी जी रहा है। बस आज का व्यक्ति इनमें ही फंसा हुआ है और दिखावे की जिंदगी में अच्छा बड़ा बनने की कोशिश करता है। दिखावे की जिंदगी मत गिरो, हम जैसे हैं वैसे रहो, अंदर बाहर एक जैसे, तभी आपके अंदर उत्तम आर्य धर्म आएगा। अब क्या हुआ, हमारे पारस भैया ना फोटो खिंचवाने गए। कहाँ गए? फोटो खिंचवाने। एक फोटो खिंचवाने के लिए गए तो जिसके पास फोटो खिंचवाने गए तो बोले हाँ भैया हमारी एक फोटो खींच दो। तो फोटो वाले ने कहा कौन सी वाली? बोले कौन सी वाली? ये तो पहली बार सुन रहा हूँ भाई, कौन सी वाली? फोटो भी कौन सी वाली होती है? फोटो तो फोटो होती है। नहीं, बोले भैया फोटो 3 प्रकार की हमारे यहाँ खिंचती हैं, तुम्हें कौन सी वाली खिंचवानी है? बोले मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना, कितनी वाली फ़ोटो? बोले हमारे यहाँ 10 रुपये वाली फ़ोटो खिंचती है, 20 वाली खिंचती है और 30 वाली खिंचती है। बताओ भैया आपको कौन सी वाली खिंचवानी है? बोले 10 वाली, 20 वाली, 30 वाली। अच्छा थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए ना, इसका मतलब क्या है? 10 वाली फ़ोटो कैसे खींचेगी, 20 वाली कैसे खींचेगी और 30 वाली कैसे खींचेगी? बोले एक्सप्लेन करिए। तो बोले 10 वाली फ़ोटो कैसी? जैसे आप हो वैसी फ़ोटो खिंच जाएगी।
जैसे आप हो वैसे ही फोटो खिंच जाएगी 10 रुपए में। अच्छा बोले 20 वाली कैसे होगी? जैसे आप नहीं हो वैसी फोटो खिंच जाएगी। वो 20 रुपए की फोटो है, बोले अच्छा। और 30 रुपए की, जैसे आप ना हो और ना कभी होगे, 30 रुपए की फोटो वैसी खिंच जाएगी। बोले भैया थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा और एक्सप्लेन करिए ना। ऐसे कैसे? भैया जैसे आप बैठे हो ना प्रवचन में, कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, ऐसी फोटो खिंच जाएगी। वो 10 रुपए वाली फोटो है, जैसे हो वैसी फोटो खिंच जाएगी। लेकिन होता क्या है, जैसे कैमरा सामने आता ना, तुरंत बन के बैठ जाते हैं, थोड़े बाल माल ठीक कर लेते हैं, फोटो अच्छी आना चाहिए ना। तो जैसे आप नहीं हो वैसी फोटो खिंच जाएगी। वो 20 रुपए की फोटो है। और 30 रुपए वाली कैसी है? जैसे आप ना भी हो और ना कभी होगे वैसी फोटो खिंच जाएगी। बोले ये कैसे है? उसने ड्रेसें दिखा दी, ये पुलिस की वर्दी है, ये मिलिट्री वाले की है, ये वकील की है, ये डॉक्टर की है, पहन लो फोटो खिंचवा लो। जैसे आप ना कभी हो और ना कभी होगे। अब डॉक्टर तो बनना नहीं है, बताओ, वकील तो बनना नहीं है, पुलिस वाला तो बनना नहीं है, बन चुके अब तो जो बनना है। अब तो रेल भवन खुल गया, क्या है रेल भवन में वो चलना है वही चल रहा है ना। अब वो नहीं बनना है, ऐसी फोटो नहीं, अंदर बाहर एक जैसे होना चाहिए। कितनी वाली फोटो खिंचवाना चाहोगे आप लोग? बताओ कैसी वाली? 10 वाली ना? हाँ, अभी कैमरा करवाएंगे आपके सामने, पता चल जाएगा कितने वाली खिंच रही है। अंदर बाहर एक जैसे बनना है भैया, सीधे बनना पड़ेगा। आपको पता, सांप जब बिल में जाता है तो सीधा ही जाता है, उसको सीधा होना ही पड़ता है, तभी वो बिल के अंदर सीधा जा पाता है। भले कितना टेढ़ा मेढ़ा भागे, लेकिन जब अपने घर में जाएगा तो सीधा ही जाता है। आप कितना ही जीवन जी लेना टेढ़ा मेढ़ा, जब अपने घर में जाओगे, निज घर में, आपको सीधा और सरल बनना ही पड़ेगा। जो वृक्ष टेढ़े मेढ़े होते हैं उनको काटकर मालूम क्या होता है? चूल्हे में जलाया जाता है। जो टेढ़े मेढ़े वृक्ष होते हैं उनको काटकर चूल्हे में जलाया जाता है, और जो वृक्ष सीधे होते हैं उनके बड़े बड़े फर्नीचर बनाए जाते हैं, एंटिक पीस बनाए जाते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज बनाई जाती है, जो शोरूम में बनाकर सेव करके रखी जाती है। इसी प्रकार टेढ़े व्यक्ति, जितने व्यक्ति टेढ़े व्यक्ति हैं, छल कपट की जिंदगी जीते हैं, वो नरक के चूल्हे में जाना पड़ता है, नरक के चूल्हे में जाना पड़ता है। और जिनका जीवन सरल हो जाता है उन व्यक्तियों को सिद्ध सलाह में विराजमान कर दिया जाता है। इसलिए सिद्ध सलाह में विराजमान होना है तो क्या बनना पड़ेगा? सरल बनना पड़ेगा, सीधा बनना पड़ेगा। हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं, दूसरा ऐसा, अरे अपने अंदर झांक के देखो हम कैसे। अगर आप दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालोगे तो सबसे पहले आपके हाथ कीचड़ से गंदे होंगे। अगर आप दूसरे को अंगार उछालोगे तो सबसे पहले आपके हाथ जलेंगे। उसको नुकसान हो या ना हो, आपको नुकसान पहले हो जाएगा, समझना। एक व्यक्ति था, अपने लिए जगह बना रहा था ट्रेन के डिब्बे में। ट्रेन के डिब्बे में अपनी जगह बना रहा था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, एक्सेस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पैर रखने जगह नहीं थी। लेकिन उसको जाना था। दिल्ली से मुंबई की यात्रा कर रहा था, दिल्ली में था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी स्टेशन पर। ट्रेन आई, देखा बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन जैसे तैसे वो धक्का मुक्की करके अंदर पहुंच गया, और पहुंचते पहुंचते 20 डिब्बे में पहुंच गया। लेकिन इतनी भीड़ थी कि मेरे को सांस लेने की फुर्सत नहीं थी, उसमें सांस भी नहीं आ रही थी। और उसने कहा कुछ तो उपाय करना है, हमें तो सीट चाहिए, हम तो सीट में बैठेंगे। उसने क्या किया, अपने बैग में से तुरंत एक सांप निकाला, प्लास्टिक का सांप निकाला और नीचे डाल दिया, और एक बार चिल्ला दिया, क्या? सांप 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 सांप। बस इतना क्या था, सारे डिब्बा, ट्रेन रुक गई और सारा डिब्बा खाली हो गया। उसने तो जैसे ही ऊपर वाली सीट खाली हुई, तुरंत जाके अपना बैग रखा और जल्दी से लेट गया, वहाँ जाके आराम से लेट गया। सारा डिब्बा खाली हो गया। चेक करने वाले आए, उन्होंने देखा, ऊपर देखा नहीं, बस नीचे 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 झाँक के देख कर और चलेगा। बोले नहीं है, सांप माप कुछ नहीं है, सांप माप कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी डाउट तो था, बोले कुछ ना कुछ तो हो सकता है। ठीक है, सब लोग चले गए, ट्रेन चली गई ट्रेन। रात में वो तो आराम से सो गया था निश्चिंत। सुबह हुई और सुबह आवाज आई उसके कान में। कौन सी आवाज? स्टेशन में सुबह सुबह क्या की आवाज आती है? बोल के दिखाओ। हाँ, अनुपम बहुत अच्छे से बोल रहा है।
एक्सपीरियंस है क्या? हाँ, चाय चाय बढ़िया चाय की आवाज आ रही थी। उसने कहा चलो सुबह हो गई है। उतर के देखा, उतर के बोला भैया, चाय वाले भैया। बोले कौन सा स्टेशन है? बोले दिल्ली। कौन सा स्टेशन है? बोले दिल्ली। बोले क्या बात कर रहे भाई, अभी चली थी, रात को दिल्ली से चली थी, अब तो मुंबई पहुंचने वाली होगी। बोले भैया वो क्या हुआ, रात को इस डिब्बे में सांप आ गया था, इसलिए रेल वालों ने इस डिब्बे को ही काट दिया, इस डिब्बे को अलग कर दिया। बाकी ट्रेन तो चली गई, लेकिन इस डिब्बे को यहाँ पर रोक दिया। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बुरा सोचता है उसके साथ स्वयं बुरा होता ही है। इसलिए कभी दूसरों के बारे में बुरा मत सोचो। आचार्य भगवान कहते हैं मकड़ी दूसरों के लिए जाल बुनती है कि उसमें कोई उड़ता हुआ जीव आएगा, फंस जाएगा और वो उसको खा लेगी। दूसरों के लिए जाल बुनती है, लेकिन जब आयु पूरी होती है तो वह उसी मकड़ी के जाल में फंसकर मर जाती है। जो व्यक्ति खजूर की तरह ऊपर से मृदु और अंदर से कठोर होते हैं, छल युक्त होते हैं, वे निश्चित पशु गति का बंध करते हैं। ऐसा आचार्य ने जिनागम में शास्त्र में कहा है। इसलिए आत्मा का स्वभाव जैसा है सीधा, आत्मा का स्वभाव सीधा, शरीर का स्वभाव टेढ़ा। आत्मा का स्वभाव सीधा है और शरीर का स्वभाव टेढ़ा है। आपको पता सांप कांचली छोड़ देता है लेकिन विष को नहीं छोड़ता। मायाचारी पुरुष ऐसे ही होता है, अंदर से कुछ और होता है और बाहर से कुछ और होता है। दिखावे की जिंदगी जीता है। रिजू बन जाओ, मुलायम हो जाओ, सरल बन जाओ। रिजू बनना है, मुलायम बनना है, सरल बनना है तो आर्य धर्म को जीवन में धारण करना ही पड़ेगा, मायाचारी to छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन क्या करें, मायाचारी करने वाला अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। स्त्रियों का स्वभाव कैसा है? बोलो ना, बोलने में शर्म क्या आ रही है? क्या है? हाँ अच्छा है। इंद्राणी कह रही है अच्छा है। शास्त्र में लिखा है स्त्रियों का स्वभाव मायाचारी करना है, छल कपट करना स्वभाव है, वो छूटता नहीं है। लेकिन क्या करें, कभी कभी उनका छल कपट भी अच्छा होता है। जैसे बच्चे के साथ करती है ना, बच्चे को गुलाब जामुन देती है, एक जामुन खिला देती है, उसके बाद जैसे ही वो दूसरा मांगता है सुमा कहती ऊ ऊ, बाबा ले गया। क्या करा? बाबा ले गया। लेकिन ये तरकीब ना पुराने जमाने के बच्चों को आती ही थी, अब नए बच्चों को उसमें नहीं आते। नए बच्चे कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, बाबा ले गया, ठीक है ठीक है। अब वो चला गया, उसने देख लिया माँ ने कहाँ रखा है, माँ चली गई मंदिर दर्शन करने। अब दर्शन करके आई, सो जब तक तो पूरा डब्बा खाली हो गया। माँ ने बुलाया बच्चे को, बोले इधर आ, गुलाब जामुन कहाँ है? बोले माँ वो तो बाबा ले गया। कौन ले गया? ये आजकल के बच्चे हैं, इसलिए आजकल के बच्चों से मत करना बाबा ले गया, वरना एक भी ना मिलेगा। भैया छल कपट की जिंदगी नहीं जीना चाहिए, सरल जीवन जीना चाहिए। जैसे कि एक जंगल में एक चूहा भाग रहा था। क्या? जो व्यक्ति स्वभाव से मायाचारी करता है वो मायाचारी कभी छोड़ता नहीं है। जंगल में एक चूहा भाग रहा था, बहुत भाग रहा था। सांप उसके बिल में आया, सांप उसके बिल में आया तो चूहा उस तरफ से निकल के और उसकी सांप की पूंछ को काट लिया उसने। जब पूंछ की काटा तो सांप गुस्सा आ गई, तो सांप उस चूहे के पीछे भागने लगा। जब भाग रहा था, पकड़ने वाला था, तो वो भागते 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 चूहा एक हंस के पास पहुंच गया। बोले हंस जी, हंस महाराज हमें बचा लो। हंस भी महाराज बन गया। हंस महाराज हमें बचा लो। बोले क्या हुआ? बोले सांप पीछे लगा हुआ है। बोले आजा, कोई बात नहीं। अपने पंख में उसने छुपा लिया, बोले अपने आप भाग जाएगा वो। सांप आया देखकर और चला गया। अब सामने से शिकारी चला आ रहा था। शिकारी आया तो हंस कहता ए चूहा महाराज बाहर निकल, मुझे उड़ना है। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले शिकारी आ रहा है, तेरा खतरा तो टल गया, अब मेरे पास खतरा आ गया, तू भाग। चूहा कूदा और भाग गया। हंस ने अपने पर फैलाए उड़ने के लिए, लेकिन उड़ ना सका। क्यों?
चूहे ने अपना काम, मायाचारी व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। मायाचारी करना उसका स्वभाव है। वो चूहे का स्वभाव काटना था, उसने पूरे पंखों को काट दिया। शिकारी आया, उसने हंस का शिकार किया और चला गया। मायाचारी प्राणी आश्रयदाता को भी हानि पहुंचाते हुए झिझकते नहीं हैं। अपने जीवन को सरल बनाने के लिए बस थोड़ी सी बात अपने जीवन में अपना ले, थोड़ा सा पागलपन, थोड़ा सा भोलापन और थोड़ा सा अपनापन, ये 3 गुण अपने अंदर लाओ, आपका जीवन भी सरल बन जाएगा। ये तीनों को अपने जीवन में लाना पड़ेगा, तब आपका जीवन सरल बनेगा। सबसे पहले थोड़ा सा पागलपन। लोग आपको भक्ति में पागल कहने लगे, ए पागल हो गया पागल, तब समझना आप अपने सच्चे भक्त हो गए। थोड़ा सा पागलपन लाइए, अंदर बाहर एक जैसा। पागल की जिंदगी अंदर बाहर एक जैसी होती है। और थोड़ा सा भोलापन, बच्चे जैसा। जैसे बच्चे को करते ना, एक चॉकलेट में मान जाता है, उसको ज़्यादा कुछ नहीं देना पड़ता है, थोड़ा सा उछाल दो, भोलापन, ऐसा भोलापन लाओ। और थोड़ा सा अपनापन, किसी ने कुछ कह दिया, अपना ही तो है, कोई बात नहीं, चलो जाने दो। सरल बन जाओ। अगर सरल बनना है तो ये 3 गुण अपने अंदर जरूर लाना। बस छोटी सी बात को क्या करवाड़ी को विराम दूंगा। मनस एकम वचस एकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मनस्सन्यात वचस्सन्यात कर्मण्यात दुरात्मनाम। आचार्य ने कहा है, जिसके मन वचन और कर्म एक जैसे होते हैं वह महात्मा कहलाता है। और जिसकी मन में कुछ है, वचन में कुछ है और काय में कुछ है, वो दुरात्मा कहलाता है। इसलिए मन वचन का तीनों एक जैसे होना चाहिए। कार्तिकेय अनुपृच्छा ग्रंथ में भी कहा है स्वामी कार्तिकेय ने कि जो चिंतई ना बकम ना कोणदी बकम ना जम पदे बकम गए गोवदीर्णीय दोषम अजधम्मो हवेतस्स। जो मन में कुटिल विचार नहीं करता, कुटिल कार्य नहीं करता, कुटिल बात नहीं बोलता, अपने दोष नहीं छुपाता, उसके जीवन में ही उत्तम आर्जव धर्म आ सकता है। तो आज का आर्जव धर्म आपको यही सिखाता है कि अपने जीवन में मन वचन काय से एक जैसे बनिए, सरल बनिए, सीधे बनिए, अपने जीवन को सरल बनाइए। आपका जीवन सरल होगा तो निश्चित आप भी एक दिन अपने उच्च पद को प्राप्त करेंगे, अपने जीवन में अच्छे पद को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ सभी को मंगल आशीर्वाद देते हुए ओम नमः। जय बोलो उत्तम आर्जव धर्म की। ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मंगाय नमः। इस मंत्र की एक माला संध्या काल में जरूर करें। चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं।